अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है आरबीसी काउंट, जो कि होना था लैब के अंदर। दैट इज अ ट्यूटोरियल। लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन ऐसा हो नहीं सकता, तो हम इसको यहीं पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं मैं, फिर हम इंशाल्लाह ये लेक्चर स्टार्ट करने लगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरबीसी काउंट क्या है? इज द काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल। कैसे होता है, क्यों होता है, नॉर्मली आरबीसी काउंट कैसे परफॉर्म होता है, मैनुअली और एनालाइजर के ऊपर, दोनों में कितनी एक्यूरेसी है। रेड ब्लड सेल काउंट इज अ ब्लड टेस्ट, जो कि हमें डॉक्टर कहता है जी आप करवाएं, आपके पूरे रेड ब्लड सेल काउंट में चाहिए, जिसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट काउंट। आरबीसीज के अंदर होती है हीमोग्लोबिन, जो कि कैरी करती है ब्लड। अब आरबीसीज के आपका द नंबर ऑफ आरबीसीज यू हैव इफेक्ट हाउ मच ऑक्सीजन योर टिश्यूज रिसीव। सो हमें एनालाइज करना कि कितने आरबीसीज हैं बहुत जरूरी है। आप पहले तो देखिए कि आप इस टेस्ट को लेते कैसे। कम्स टू द, पहले तो हम कहें कि हम इसे परफॉर्म कर क्यों रहे हैं। सीबीसी क्यों है? कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए। उसके अंदर आरबीसी काउंट भी आता है। अब कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर आरबीसी, वाइट ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, हीमेटोक्रिट, प्लेटलेट और ये सब कुछ आता है। Hematocrit is the volume of the red blood cells and measures the ratio of the RBCs in your blood. And platelets are smaller cells that circulate in our body and helps in clotting, prevent excessive bleeding. So have a look on this. आरबीसी काउंट नॉर्मली तो ऐसे आ रहा होगा। एनीमिया के पेशेंट में आरबीसी काउंट कुछ इस किस्म का नजर आएगा। दिस वन। आरबीसी काउंट एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो कि परफॉर्म किया जाता है। पहले तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपकी उस साइट को क्लीन करता है, दैट इज इंक्लूडेड इन द फ्लेबोटमी। एंटीसेप्टिक से क्लियर करता है, अंदर से बाहर की तरफ लेकर आता है उसको क्लियर करते हुए, ताकि इसका एक तरीका है ना, एक स्पेशल प्रोटोकॉल है सैंपल लेने का। इलास्टिक बैंड को ऊपर टॉर्निकेट को रैप किया जाता है, फिर इंसर्ट की जाती है नीडल एंड निकाल लिया जाता है ब्लड। रिमूव द नीडल एंड द इलास्टिक बैंड and then send the blood sample to the laboratory for the analysis. And there comes the analysis, जो कि कैसे होता है। पहले तो होता है, अब हमारे यहाँ ना इसका इस्तेमाल नहीं करते रेड ब्लड सेल काउंट के लिए। अब हमारे यहाँ एनालाइजर्स मौजूद हैं, वो हमें आरबीसी का काउंट एग्जैक्ट बता देते हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट एक्यूरेट। इसकी वजह से हम वही यूज करते हैं, बिकॉज दिस प्रोसेस इज टाइम टेकिंग, वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। आरबीसीज को काउंट करने के लिए ये चैम्बर एक यूज किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी अपेयरेंस कैसी है। तो लेफ्ट साइड पे बना हुआ ना यूजुअली ऐसे दिखता है ये। फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे बैठकर देखते हैं तो बीच वाला जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल काउंट होता है, साइड्स वाले में डब्ल्यूबीसी काउंट होता है। रेड ब्लड सेल की काउंटिंग के लिए ये दिस वन, और डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग के लिए ये साइड वाले जो कि 1 मिलीमीटर की विड्थ के साथ है। इनकी डेप्थ है 0.1 मिलीमीटर। डाइल्यूशन 1 to 200 चाहिए होती है। आरबीसीज क्या है, कैसे पता लगता है? हमें नंबर ऑफ द सेल्स काउंटेड मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा डाइल्यूशन फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, मल्टीप्लाई बाय एरिया। So 500 multiplied by 200 multiplied by 10 multiplied by 5, that is equals to 5000000.
almost 50 lakh. That is the RBCs per cmm. Normal range for the RBC count क्या है? According to the Leukemia and Lymphoma Society, normal RBC count or range for the man is 4.7 to 6.1 million per microliter. Normal RBC range for the women who are not pregnant, that is 4.2 to 5.4 million. Normal RBC range for the children is 4.0 to 5.5, and these ranges may vary with the passage of time, with the age, with some diseases, with some stress, and also it depends on the laboratory. So ये हमारा था RBC काउंट. अब इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है? RBC काउंट पे हम क्या करते हैं, हम डाइल्यूट करते हैं पहले तो ब्लड को. Diluted form of blood is added in this middle box, जिसको हम कवर स्लिप से कवर करने के बाद देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. अगर हम देखें कि इसकी डाइल्यूशंस कैसे बनाई जाती है, अच्छा इसकी कैलकुलेशंस बहुत ज़रूरी है. कैलकुलेशन के हिसाब से इसको काउंट करना और काउंट करने के बाद इसका परफेक्ट स्कोर निकालना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट काम. WBC काउंट साइड के 4 बॉक्सेस को मिलाकर होता है, उसकी एक अलग से कैलकुलेशन है. लेकिन RBCs में आपने क्या करना है कि आपने जितने भी सेल्स, जैसे कि आपको नजर आए हैं 500 सेल्स या 600 नजर आ गए हैं, डाइल्यूशन फैक्टर अगर तो आपने 200 ही लिया है तो वेल एंड गुड. 200 डाइल्यूशन फैक्टर के हिसाब से आपने उसको इसकी डेप्थ देखनी है और डेप्थ के साथ साथ इसका एरिया जितना भी है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना. इसकी आइसोलेशन इसकी डाइल्यूशन ऐसे बनाते हैं हम कि एक सोल्यूशन लेते हैं जिसे हेमंस या गोवंस आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. उसके अंदर हम डाइल्यूशन बनाते हैं और उसके बाद उसको पिपेट के जरिए से लेते हैं. अच्छा पिपेट्स कौन सी यूज होती है? आप देखिए, आपने जिस हिसाब से लेना उस हिसाब से इसके पिपेट को यूज किया जाता है. 100 माइक्रोलीटर है तो 100 माइक्रोलीटर के हिसाब से ली जाती है. अब सैंपल में हमारा जो है EDTA सैंपल आता है, एक स्टेबल सैंपल है ये. जी हम प्रोसीजर डिस्कस करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम सैंपल लेते कैसे. EDTA सैंपल लिया जाता है, 24 आवर्स के लिए रखा जाता है 23 डिग्री सेल्सियस पर, 48 आवर्स के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर. टेस्ट का पर्पस है एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, इस तरह की चीज़ों को रूल आउट करना. हमारा CBC हमारा रूटीन का पार्ट है, लेकिन ये CBC मतलब हम कहते हैं ना कि 6 मंथ्स में एक दफ़ा आपको पूरा चेकअप करवा लेना चाहिए, उसमें CBC इंक्लूडेड होता है. लेकिन CBC में RBC काउंट ऑब्वियस है कि हमारा पास CBC अगर पूरा कंप्लीट ब्लड टेस्ट होना है तो उसमें RBC काउंट लाजमी है. अब हीमन सोल्यूशन में जिसमें NaCl 1 ग्राम, आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाया जाता है Na2SO4 5 ग्राम्स, HgCl2 0.5 ग्राम और डिस्टिल्ड वाटर 200. और बोर सोल्यूशन में NaCl आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए Na2SO4 12.5 ग्राम, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 33.3 ग्राम एंड डिस्टिल्ड वाटर जो है वो हमारे पास 200 ml आ रहा है.
RBC count solution in the Heyman's and the Gomez acetone saline. Make a dilution of 1 to 200, as I have told you before. With the diluting solution, fill the red bulb of the pipette. Draw the solution to the mark 101. Mix the blood thoroughly in the pipette. Discard the first few drops, 4 to 5, and then fill the new bar chamber. Make sure that the chamber is free of the air bubbles, and the distribution of the cells should be uniform over the ruled area. So this is the pipette, if you can see. आपने 0.5 मार्क तक इसको भर लिया एंड उसके बाद उसको भर दिया, मतलब उसको उसमें डाल दिया चैम्बर के अंदर. Allows for 2 minutes to settle the cells. New count RBCs in the new bar chamber. Use 40x to count RBCs. 4 RBCs use the center scare, which has 25 smaller scares, and count the corners 4 scares and 1 central scare. Count only RBCs which falls on the left and the top borders of these squares. Repeat the count twice and divide by the 2 to get the average. So increased RBC count is seen in the primary erythrocytosis, in which polycythemia, erythemia, secondary erythrocytosis, vigorous exercise, hemoconcentration, high altitude, chronic obstructivity, pulmonary disease, severe dehydration, thalassemia trait, hemoglobinopathies, congenital high heart disease, extrarenal tumors, tobacco use. Decreased count included anemias, drugs that causes the aplastic anemias, G6PD deficiency, immune mechanism, malignancy like Hodgkin's disorders, acute and chronic hemorrhage, autoimmune diseases like SLE and rheumatoid arthritis, chronic infections like the subacute endocarditis. Cirrhosis, dietary deficiencies of the iron, vitamin B12, pregnancy, with marrow failures, bone marrow fibrosis, leukemia infiltration, chemotherapy, and anti-epileptic diseases, drugs leading to bone marrow failure like quinidine, chloramphenicol, hydantoin. Hemolysis is seen in the spherocytosis, G6PD deficiency, and splenomegaly. Genetic abnormality is seen in thalassemia and sickle cell anemia. Hemorrhages in which gastrointestinal tract or the trauma included. Chronic illness due to infections of the malignancies, and organ failures as seen in the renal diseases. इसके साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है. रेड ब्लड सेल काउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है. साथ ही साथ मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रही हूँ, जिस लिंक में आप देखेंगे कि रेड ब्लड सेल काउंट होता कैसे है एक्चुअली. ओके, let's end the lecture.